दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। और इस खूबसूरत आइलैंड में कई सारे ऐसे खूबसूरत पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल इंसानों की कुछ बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ की महिलाएं और पुरुष लगभग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि यह एक हद से ज़्यादा खूबसूरत देश है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के खूबसूरत देश मेडागास्कर के बारे में। दोस्तों इस देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर। देश की कुल जनसंख्या है 2 करोड़ 78 लाख के आसपास। यहाँ पर 39% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 61% लोग गाँव में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और यह देश कुल 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि वोल्केनो से लेकर खेती करने वाली जमीन और बड़े बड़े जंगलों तक। दोस्तों यह बहुत ही युवा देश है और इस देश की जो फिलहाल औसत उम्र है वह है 20 साल के लगभग। मेडागास्कर की राजधानी का नाम है अंटानानारियो और यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर आपको शाम का नज़ारा कुछ अलग ही किस्म का दिखाई देगा। इस शहर के लोग खुलेआम पार्टी करते हैं और शाम का टाइम आते आते ही इस शहर का माहौल भी पार्टी जैसा ही हो जाता है। मेडागास्कर से सी फूड का एक्सपोर्ट तमाम देशों में किया जाता है। यहाँ की मछली और केकड़े का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जापान और चीन में होता है। यही इस देश का सबसे बड़ा इनकम ऑफ सोर्स है। इस देश के ज़्यादातर लोग इसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। मेडागास्कर आइलैंड को दुनिया में रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी लाल होती है। यहाँ की मिट्टी लाल है इसीलिए यहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान है। यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना बहुत पॉपुलर है। मेडागास्कर में कई तरह के अनाज उगाए जाते हैं और इन्हें बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस देश में कई तरह के चावल भी उगाए जाते हैं और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर फूल और फूलों से निकलने वाले तेल का भी काफ़ी बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों मेडागास्कर ने दुनिया को वनीला का स्वाद दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वनीला एक्सपोर्टर देश है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वनीला का 60% हिस्सा मेडागास्कर से ही आता है। दोस्तों आज हम यदि वनीला यूज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे मेडागास्कर का ही हाथ है। इस देश से पेट्रोलियम का भी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। कई सारी फैक्ट्रीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, लेकिन फिर भी इस देश में काफ़ी गरीबी है। आज भी बड़ी संख्या में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। मेडागास्कर देश में कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि कहीं और नहीं मिलती। देश के एक हिस्से में लाइमस्टोन का उत्पादन किया जाता है जो एक तरह का चूना पत्थर होता है। इस पत्थर को सिंधी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पत्थर कहीं और नहीं मिलते इस देश को छोड़कर। हालांकि इस पत्थर को यहाँ के लोग गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। मेडागास्कर ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मेडागास्कर में ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन का उत्पादन होता है जो सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलती हैं। मतलब कि इस देश में कई तरह के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कि संजीवनी बूटी की तरह होते हैं और लोगों की जान बचाने में सहायक होते हैं। मेडागास्कर के लोग खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। अगर आपको रेड मीट खाने का शौक है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर रेड मीट का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर छुट्टी वाले दिन पूरी फैमिली इकट्ठा होकर पिकनिक मनाने जाती है और कई लोग तो यहाँ पर जंगल में ही शिकार करते हैं और उसके बाद उसका मीट बनाकर खाते हैं। अगर आपको नारियल से प्यार है तो आपके लिए यह देश जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको नारियल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर हर खाने में नारियल का स्वाद मिलेगा। इसके अलावा मेडागास्कर में एक डिश बहुत फेमस है जिसे राइस बॉल कहा जाता है। इसे चिकन के साथ बनाया जाता है। राइस को बॉल के शेप में बनाया जाता है और फिर उसके साथ चिकन को रोल किया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में राइस बॉल बहुत पॉपुलर है। यहाँ के हर फेस्टिवल में इस खाने का स्वाद आपको मिल जाएगा। अगर आप मेडागास्कर जाएं तो यहाँ का राइस बॉल टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दूसरे लोगों को शायद यह बात पता नहीं होगी, लेकिन मेडागास्कर और भारत के बीच में काफ़ी गहरा रिश्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 88 मिलियन साल पहले मेडागास्कर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। मेडागास्कर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सभी लोग एक तरह के ही कपड़े पहनते हैं। दरअसल यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है। इस ट्रेडिशनल ड्रेस को स्थानीय भाषा में लांबा कहा जाता है। मेडागास्कर के लोग बहुत ही निडर होते हैं। यहाँ पर एक मिरंगी नाम का गेम खेला जाता है जिसमें एक बड़े से फाइट क्लब में बिना किसी हथियार की मदद के हाथों से लड़ा जाता है। लड़ाई तब तक चलती है जब तक उनमें से एक उठने लायक ना रहे या फिर वो खुद ही हार मान ले। दोस्तों इस देश में चूंकि जंगल काफ़ी हैं तो इस देश में आपको काफ़ी बंदर दिखाई देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा बंदरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लीमर देखने को मिल जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रजातियों के लीमर पाए जाते हैं। दोस्तों, मेडागास्कर देश के लोगों को बहुत ही मेहनती माना जाता है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ पर लोग हर दिन लगभग 9 घंटे के आसपास काम करते ही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग अपने काम को पूरा कर कर ही दम लेते हैं। कई बार एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5-6 महीने तक बिना छुट्टी लिए भी काम कर लेते हैं। मेडागास्कर देश की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। यहाँ पर ज्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं। इस देश में शादी के बाद तलाक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर अगर किसी के साथ एक बार शादी हो जाए तो फिर उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इस देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ के लोग भूत प्रेत पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पर 2000 लोगों के ऊपर सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है। इस देश की एक चीज़ है जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को काफ़ी डराती है, और वो है यहाँ के मच्छर। वैसे तो मच्छर पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ही आतंक मचा रहे हैं, लेकिन मेडागास्कर उन सब में सबसे ऊपर है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में लोग मच्छरों के काटने पर मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेडागास्कर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।